अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं कमेंट्री बॉक्स में हूं तला आलमगीर। आज भी आपके सामने हाजिर हुए हैं पाकिस्तान एंड श्रीलंका। दे आर फेसिंग ईच अदर राइट नाउ इन वेरी इंपॉर्टेंट मैच फॉर ऑफ कोर्स बोथ द टीम्स एंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बिकॉज दे हैव टू विन दिस मैच टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल। जहां पर इंडिया वेट कर रहा है कि कौन सी टीम आज पहले तो स्केयर रहा था ऑफ कोर्स कि बारिश हो रही थी, लेकिन अब 45 ओवर्स का लिमिटेड कर दिया गया मैच, 45 ओवर्स का ये मैच होगा एंड इफ पाकिस्तान विंस दे गो थ्रू। बट अगर दोबारा बारिश आती है जो कि अभी ओवरकास्ट कंडीशंस भी हैं, स्विंग भी मिल रहा है क्योंकि पाकिस्तान टॉस जीत कर बैटिंग का फैसला किया है कि फैसला दुरुस्त हो सकता है या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। हमारा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया और ऑफ कोर्स हमारे साथ मौजूद है वासे हबीब एज वेल। वहीद भाई, स्ट्रेट टू यू, एक विकेट गिर चुकी है 14 पर, फखर जमान ही इज बोल्ड, क्या सिचुएशन देख रहे हैं मैच की? यार ये मैच आई डोंट नो कंप्लीट होगा या नहीं होगा, मतलब कल, क्योंकि वेदर वहां पर काफी ओवरकास्ट है और हैवी है। और जिस तरह कोलंबो में हमने देखा है कि एकदम से बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन अभी तक जो सिचुएशन है वो तो पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी नहीं है। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग स्टार्ट की तो वही वाली बात है कि डू और डाई मैच है, तो उसमें भी वही हाल है कि शुरू के 5 जी है ना, आपका इंटेंसिटी नहीं है। मतलब आपको देखें ये मैच अगर नहीं होता है, किसी वजह से वॉश आउट हो जाता है, तो दोनों टीमों को एक पॉइंट मिलेगा, लेकिन श्रीलंका क्वालिफाई कर जाएगा फॉर द फाइनल बिकॉज ऑफ अ बेटर नेट रन रेट, ठीक है ना। लेकिन पाकिस्तान के लिए जीतना हर सूरत में जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान अगर ये मैच नहीं हुआ तो पाकिस्तान बाहर हो जाएगा। तो पाकिस्तान का अप्रोच मुझे लग नहीं रही जीतने वाली। आप बॉल हल्की बहुत स्विंग हो रही है, अभी जैसे बाबर ने शॉट खेला ऑफ द पैड्स, अब वो बॉल भी हल्की सी स्विंग हुई, लेकिन उस टाइप का इंटेंस सारे बैट्समैनों को दिखाना पड़ेगा तो फिर बात बनेगी, वरना तो फिर फंसेगा पाकिस्तान। क्योंकि अगर आपने 45 ओवर्स का मैच है तो 45 ओवर्स अगर पूरे होते हैं तो पाकिस्तान नीड्स टू स्कोर एटलीस्ट 300, क्लोज टू 300 टू स्टैंड अ वेरी गुड चांस ऑफ विनिंग दिस मैच। ठीक है, और भी ऐसा लग नहीं रहा कि इतने तेज खेल रहे हैं। वासे, मैच की सिचुएशन ऑफ कोर्स विन द टॉल, जो कंडीशंस हैं, टॉस जीत के बॉलिंग करनी चाहिए थी, लेकिन क्या इंडिया का मैच दिमाग में होगा बाबर के इस सिचुएशन? जी हाँ, मैं थोड़ा सा सरप्राइज्ड हुआ। अच्छा। क्योंकि 228 रन से करते हुए मैच हार गए तो आपके जहन में अंडर लाइट्स कंडीशन बैठ गई हैं। हालांकि अगर आपने अपोजिशन को स्टडी किया हुआ होता तो आप देखें बॉल कितना स्विंग हो रहा है, लेकिन इनके पास सिर्फ एक ही सीमर है जो नया बॉल कराता है, प्रमोद मधुशन। अब शनाका आ गए मजबूरन, 2 ओवर इन्होंने पहले थीक्षाना से करवाए। और वो जो मतीसा पथीराना है, पथीराना का मसला ये है कि वो ओल्ड बॉल का बॉलर है, वो आता है हमेशा लेट ओवर्स में और उसकी स्पेशलिटी न्यू बॉल से है नहीं। तो श्रीलंका यकीनन अपने घर में खेलते हुए ट्रिक मिस कर गई हैं। ये क्या उनके पास लोग ही नहीं है? जो हमने इनिशियल डेज में बात की थी कि इनके 4 बॉलर्स बाहर हो गए, जिसमें से 3 इनके पेसर्स थे। अगर यहाँ कसुन रजीता को आज ड्रॉप कर दिया, भाई वो जैसा भी बॉलर था, हल्का सा आउटस्विंग का शेप उसे जरूर मिलता है, तो आज रजीता को खेलता। मैं बड़ा सरप्राइज हूँ श्रीलंका की सिलेक्शन पर के यार, आपने इस तरह की कंडीशंस में, इस तरह की वेदर्स में आपने अपना फास्ट बॉलर बिठा दिया है। प्रमोद मधुशन तो खिला लिया, लेकिन कसुन रजीता नहीं है। 2 फास्ट बॉलर ऐसे खिलाने चाहिए थे जो कम से कम न्यू बॉल करते। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बस थोड़ा सा पीरियड है यहाँ पर। अगर बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक सर्वाइवल गेम खेलने में 10 ओवर तक, 12 ओवर तक कामयाब हो गए, तो फिर मैं इस मैच में बहुत ज्यादा इस पिच पर टर्न नहीं देख रहा और पाकिस्तान एक अच्छा टोटल बना देगा। और एनीथिंग ओवर 260, 270 पाकिस्तान विल डेफिनेटली विन दिस वन। लेट्स सी कि क्या सर्वाइव कर पाते हैं। स्विंग इस वक्त मिल रहा है ऑफ कोर्स, लेकिन वहीद भाई, सरप्राइज, एनी सरप्राइजेस सिलेक्शन पे बाबर आजम की? 5 चेंजेस ऑफ कोर्स। वो तो खैर इंजरी फोर्स मतलब चेंजेस हैं। आज एकदम से मैच से पहले सऊद शकील और अब्दुल्ला शफीक को इन करना पड़ा, सॉरी अपना उसको फाकिर जमा और अब्दुल्ला को अंदर करना पड़ा, इसलिए क्योंकि वो जो है अपना सऊद भी बाहर हो गया। तो बात ये है कि देखें ये पिच जो है ना, श्रीलंकन जिसको जानते हैं अच्छी तरह से, और जो पिछले 2 मैच यहाँ पर हुए हैं, स्पिनर्स को उतना ही हेल्प मिली है जितना कि पेसर्स को मिली है। एंड आई थिंक दैट इज व्हाई स्पिनर्स की जो स्ट्रेंथ है वो स्पिन है, तो उनके मेन फास्ट बॉलर्स है नहीं। तो आई थिंक दे हैव टेकन अ चांस विद द स्पिन बॉलर्स, क्योंकि उनके स्पिन बॉलर्स ने पिछले मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी अगेंस्ट इंडिया। तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि ये पिच जो है थोड़ी देर बाद, 10 ओवर बाद, 15 ओवर बाद, ये मतलब पिच पे स्लो बॉलर्स को भी हेल्प मिलेगी। अगर नहीं मिलती स्लो बॉलर्स की, जो कि मुझे लग रहा है कि मिलेगी, जिस टाइप की पिच खेल रही है काफी दिनों से,
अगर नहीं मिलती हेल्प स्पिनर्स को तो फिर तो पाकिस्तान का बहुत अच्छा मौका है कि पाकिस्तान एक अच्छा टोटल जो है ऑन द बोर्ड कर दे। लेकिन अगर स्पिन मिलना शुरू हो गई जैसे हमने पिछले मैचेस में देखा है तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि दे हैव गुड स्पिनर्स। वी हैव सीन उससे बेलाल आगे ने बहुत अच्छी बॉलिंग की अगेंस्ट इंडिया, ठिकसाना तो है ही। फिर उनके पास उनको एडवांटेज है श्रीलंका को, उनके दो ऐसे और एक्स्ट्रा स्पिनर्स है, धनंजय डि सिल्वा और कैसे बोलते हैं असलंका ने पिछले मैच में 4 विकेट लिए, हालांकि पार्ट टाइमर है। तो आई फील कि श्रीलंका की सिलेक्शन ठीक है। उन्होंने आज जो मेन काम किया है उन्होंने उसको ड्रॉप कर दिया, कैसे बोलते हैं जो कि टेस्ट का कप्तान था कैसे, और उसकी जगह उन्होंने एक अटैकिंग बैट्समैन रखा है कुशाल परेरा को। तो आई थिंक द बैटिंग विल बी स्ट्रॉन्गर टुडे, और मुझे तो उनकी 11 ठीक लग रही है। पाकिस्तान का मुझे जोर नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब आपके स्क्वाड में उसामा मीर आप लेके गए, उसामा मीर को एक ही स्पेशलिस्ट स्पिनर है आपकी टीम में, अब आप तैयारी नहीं हो उसको खिलाने के लिए, कहीं तो आपको उसको खिलाना पड़ेगा ना उसामा मीर को। अगर आप उसको नहीं खिलाएंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? एंड असल में सारी बात वही आ जाती है कि आपके स्पिनर शादाब हो या नवाज हो या अगर इफ्तिकार से भी आप करवाते हो, तो वो मतलब मिडिल ओवर्स में कितनी अच्छी बॉलिंग करते हैं। अब तक तो नहीं की, अब तक तो उन्होंने बहुत रन दिए, विकेट भी नहीं ले पाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान को प्रॉब्लम हुई है। तो आई थिंक श्रीलंका की टीम बिल्कुल ठीक है। श्रीलंका की प्लेइंग 11 उन्होंने बिल्कुल अपने हिसाब से सही सिलेक्ट किया है। एंड देखें, याद रखिएगा कि उनसे बेहतर कोई नहीं जानता इस पिच पे क्या होगा, क्योंकि ये उनकी होम पिच है, उनका होम ग्राउंड है, उनके मतलब वो अपने घर पे खेल रहे हैं, तो उनकी रीडिंग हमेशा बेहतर ही होगी दूसरी टीमों से। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन बाबर अब तक जिस तरह खेले, बाबर हैज लुक गुड। बाबर को मतलब बिल्कुल आज डिफरेंट खेल रहा है। बाबर थोड़ा सा नजर आ रहा है आपको कि उसका बल्ला भी सही आ रहा है, लीव भी अच्छा कर रहा है। तो लेट्स होप बाबर अगर खड़ा रहा एक एंड पे तो फिर तो आई थिंक पाकिस्तान के पास डीप बैटिंग लाइनअप है, अच्छा टोटल करना चाहिए। अच्छा, वैसे थोड़ा अटैकिंग नजर आ रहा है कि मधुशन को दोबारा दूसरे एंड से लेकर आए हैं एज अ कैप्टन, की उनको अंदाजा हो गया और लीडिंग एज भी लगा है। लीडिंग एज था, शॉर्ट पॉइंट का फील्डर ले लिया है इन्होंने, और ये शॉर्ट पॉइंट का फील्डर अक्सर वसीम अकरम शारजा में सचिन तेंदुलकर के लिए लिया करते थे 90s में, क्योंकि बैकफुट पंच ऐसा बड़ा जबरदस्त था सचिन तेंदुलकर का। और जैसे कि अभी बात हो रही थी कि देखें सऊद शकील इन्होंने प्लेइंग 11 रात को अनाउंस कर दी थी। अभी आपको मैंने विजुअल्स भी मैच से पहले दिखाए थे। इमामुल हक ट्रेनिंग सेशन में उनका कोई मसल वगैरह पुल हुआ है और बड़ा वर्कआउट किया फिजियोज ने, बट ही इज नॉट फीलिंग दैट कंफर्टेबल, सो दैट्स वाई ये जो चेंज हुआ है मॉर्निंग में, ये इमाम की इंजरी ने बाय फोर्स जो है ना ये चेंजेस करवाई हैं कि अब आपको एक ओपनर फखर को देना है, तो ये फखर को भी खिला गए, ठीक है। और इन्होंने ये ऐलान किया है कि हमने अब्दुल्ला शफीक को खिलाया है सऊद शकील की जगह, ये इन्होंने ऐलान किया है। इन्होंने ये नहीं कहा कि हमने फखर को सऊद शकील की। लेकिन यार फिर मैं अगर कहूंगा, अगर स्ट्रेट अवे उसी बात पर आ जाऊं कि कुर्बानी का बकरा सऊद शकील ही क्यों बन गया? अभी तो उसका ऑडिशन भी नहीं हुआ था। आपका लड़का तो अब तक ऑडिशन में कामयाब हुआ नहीं है, आगा सलमान, जिसको आप वर्ल्ड कप में ले जाना चाहते हैं। सऊद शकील को बिठाने का इस विकेट पर मतलब, जैसे कि अभी खान साहब भी आपको बता रहे, देखिए मिडिल ओवर्स में अच्छा जो स्पिन को हैंडल करेगा। लेकिन ये जो कंडीशन है, मैंने कल आपको बताया था कि 4 बजे तक वहां पर तेज बारिश है, उसके बाद 30, 35, 40% पे ये मामला अर्ली रिपोर्ट में बता रहा है। ये चेंज भी हो सकता है, दोबारा भी बारिश हो सकती है। तो 24-25 साल की उम्र में 24-25 साल की उम्र में 200 नुकसान दे गया सऊद शकील। जी हाँ, बिल्कुल ना। आज आपको मिडिल ऑर्डर में अपना एक मुस्तनद देखें, कंसोलिडेशन इज एब्सोल्यूट नेसेसरी इन ओडीआई क्रिकेट। ये फॉर्मेट सबसे मुश्किल है, इसमें आपको टेस्ट भी खेलना है, इसमें आपको T20 भी खेलना है। अब मसला है कि ये जो पेयर आपका खड़ा है, इसके बाद आप वापस एक्सपोज होने वाले हैं। ये टेक्निकली आपके दोनों सबसे करेक्ट खिलाड़ी हैं, लेकिन अब्दुल्ला शफीक के पीछे वनडे क्रिकेट का ज्यादा तजुर्बा नहीं है, लेकिन ये दोनों ने श्रीलंका में भरपूर रन्स किए हैं। बाबर का तो घर कहलाता है, बाबर कहते हैं मेरा सेकंड होम हो गया श्रीलंका, जब से उन्होंने कोलंबो स्ट्राइकर्स के लिए क्रिकेट खेली है। बट श्रीलंका अपनी ताकत पर है, क्योंकि उनके पास 3 तो पेसर्स हैं ही नहीं ना इस टूर्नामेंट में, उनकी ताकत स्पिन है। बट अगर यहां 2 बेहतर, लेट्स सपोज अगर इस विकेट पर इंडिया बॉलिंग कर रहा होता, अब तक आपकी 2 से 3 विकेटें गिर चुकी होती, इतना बॉल हिल रहा है। लेकिन प्रमोद मधुशन भी गुड लुकिंग बॉलर, बट इसके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि ये बहुत ज्यादा इन कंडीशन से फायदा उठाए। देखिए एवरी नाउ एंड देन आप देख रहे हैं कि इसका गेंद मिडिल और लेग स्टंप से शुरू हो रहा है। हालांकि अर्ली ऑन इसको देखा गया कि इसने जो है वो 10 मीटर की लेंथ से बॉल को निकाला है, तो चौथे 5वें स्टंप से ये वो एरिया ऑफ कंसर्न हमेशा बाबर आजम का अभी आपने देखा कि 2 शॉर्ट बॉल्स कराई फखर जमान को, फिर यॉर्कर कराया, इन स्विंगिंग यॉर्कर कराया, सेटिंग अप ना, बड़ा नाइसली सेटअप किया उसको। लेकिन
बाबर आजम को अगर ये इनिशियल स्टेजेस पर ड्राइव खिलवाएं, जो बाबर का पसंदीदा शॉट है, और वहां ये चांस लेके आउटसाइड एज लगे, देखिए ज्यादा बैक ऑफ द लेंथ पे चले गए। जिस गेंद पर अभी शॉर्ट पॉइंट के ऊपर से बॉल गया, उस बॉल ने एक्स्ट्रा किक तो ली, लेकिन अगर वो बॉल थोड़ा सा आगे होता तो मे बी ये नॉर्मल पॉइंट पे प्लेस होते हुए गेंद खड़ी होके कैच हो जाती। तो आई थिंक ये तजुर्बा नहीं है, बाबर को यहाँ कम से कम पूरा फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के लिए हमेशा रन्स अपने वो बना रहे हैं। तो आज बाबर के बड़े रन्स पाकिस्तान के लिए इंतहाई जरूरी है। और बड़ा अच्छा वहीद भाई ने ये पॉइंट आउट जो किया, कुशल परेरा की इंक्लूजन। करुणा रत्ने कंसोलिडेट करता है, लंबा जाता है, अभी उसे वापस क्वालिफायर्स में लेकर आए, लेकिन जो कुशल परेरा है, हम इसको तकरीबन 2010-11 से देख रहे हैं। फिर इसका एक बैट पैच आया है, इस पे 2 साल का बैन भी लगा था शायद, इसका कमबैक हुआ T20s में। ये गेम चेंजर है। ये छोटी बारियां ले या बड़ी ले, ये गेम चेंजर है। लेकिन पाकिस्तान के गेम चेंजर्स जो हैं वो इस वक्त इंजर्ड हैं, तो अब एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान के गेम चेंजर्स हैं नसीम शाह एंड ऑफ कोर्स हारिस रऊफ। कितना बड़ा स्केयर है पाकिस्तान के लिए। ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, विल टॉकिंग अबाउट इट विद वहीद खान साहब एज वेल आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। Welcome back after a commercial break. हम बात कर रहे हैं श्रीलंका, they are facing Pakistan right now, and of course Dinut Vilalage, he is now bowling, and of course Shanaka the side से बॉल कर रहे हैं, थोड़ा सा बॉल सीम हो रहा है। वहीद भाई स्ट्रेट टू यू, मैन ऑफ द मैच थे Vilalage अगेंस्ट इंडिया। ऑफ कोर्स इंडिया जीत गया था, लेकिन मैन ऑफ द मैच थे, अच्छी परफॉर्मेंस थी। आज लग रहा है थोड़ा सा तंग करेंगे पाकिस्तानी बैटर्स को। ऑफ कोर्स बाबर आजम इज एट द क्रीज राइट नाउ। बाबर अच्छा खेल रहा है, लेकिन Vilalage कुछ बॉलें आप देखा टर्न हुई है, तो दैट मीन्स कि स्पिनर्स को यहाँ वही पिछले मैच की तरह हेल्प मिलेगी। लेकिन ये जो पाकिस्तान टीम की आज सिलेक्शन हुई है, फाकर हैज नॉट बीन इन फॉर्म, और इसको ड्रॉप कर दिया गया था जब इनिशियली कल 11 अनाउंस की गई थी, ठीक है, फॉर्म की वजह से उसको ड्रॉप किया था। अब आज सुबह स्टोरी ये आई कि जी वो इमामुल हक जो है वो प्रैक्टिस में जो है नेट्स में उनको बैक स्पैज़म हो गया, जैसे श्री सैयद को हुआ था। चले जी मान लिया बैक स्पैज़म हो गया, तो उसकी जगह जो है कहते कि जी हमने क्या बोलते हैं फाकर को वापस ले लिया। फिर कहते जी कि सऊद शकील को बुखार हो गया। अब सऊद शकील को एकदम से बुखार कैसे हो गया यार? सऊद शकील कल टीम में था, तो मतलब सऊद शकील को एकदम से, और बुखार ऐसी क्या चीज है जो आपको स्टॉप करे खेलने से? ये नहीं कि बुखार के लिए तो 100 किस्म की गोलियां मौजूद होती हैं डॉक्टरों के पास जो आप दें और वो जाके खेल लेगा, मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है। तो मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता यार, आपने मोहम्मद हारिस को क्यों रखा है टीम में यार? आपने मोहम्मद हारिस को इनिशियली 11 में रखा था, किस लिए रखा था? उसने ओपन करना था ना यार जी, उसको आपने ओपनर इस्तेमाल करना था ना। तो फिर क्यों, मतलब वाई अब्दुल्ला शफीक इंस्टेड ऑफ सऊद शकील? एक बंदा जो लेफ्ट हैंडर है, जो स्पिनर्स को अच्छा खेलता है, जो कि आपको ज्यादा ऑप्शन देगा मिडिल ऑर्डर में, आप उसको साइडलाइन करते हैं ये कहकर कि जी वो बुखार हो गया, बेवकूफ बनाते हैं आप लोगों को। उसके बाद आप डाल देते हैं अब्दुल्ला शफीक को जो आपके फेवरेट है, ठीक है। तो मोहम्मद हारिस की को रखा फिर आप टीम में। और फिर मैं ये पूछता हूँ कि अगर सऊद शकील बाहर हुआ तो एक मिडिल ऑर्डर की जगह किसको आना चाहिए? तैयब ताहिर बैठा हुआ है ना वहां पर भाई, वो रिजर्व ट्रैवल कर रहा है ना साथ में, तो उसको खिलाओ भाई। उसने तो यहाँ पर अभी एशियन इमर्जिंग कप पे फाइनल में 100 किया हुआ है, उसको तो बेहतर पता है इन कंडीशंस का। तो उसको खिलाने के बजाय आप अब्दुल्ला शफीक को डाल रहे हैं टीम में, इसलिए क्योंकि अब्दुल्ला शफीक को बस आपने डालना है। मतलब देखें, जब तक कि इस टीम में ये बाबर ये हरकतें नहीं छोड़ेगा ना, मतलब इट जस्ट शोज कि यार आपका माइंड डिफेंसिव है। आपने जब हारिस को रखा है ना टीम में, तो डालो ना फिर इसको यार, मारेगा आउट हो जाएगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन चांस लेगा वो, ठीक है। अब मोहम्मद हारिस को आप कहाँ यूटिलाइज करेंगे? मिडिल ऑर्डर में, जब बॉल स्पिन हो रही होगी, जब स्पिनर्स छाए हुए होंगे, ठीक है, उस वक्त वो आके, हमें पता है कि वो स्पिनर्स के खिलाफ वो फंसता है, सीधी सी बात है। तो बात ये डिफेंसिव माइंडसेट इनका है। ये अब इवन इफ वी एक्सेप्ट के सऊद शकील और वो आज सुबह एकदम से इनको ये ढचका लगा दोनों प्लेयर्स का, तो मसला क्या था यार? आप मतलब इतना क्यों पैनिक कर रहे हैं? आप तैयब ताहिर को डाल देते मिडिल ऑर्डर में एक जगह पे, और मोहम्मद हारिस साहब ओपनिंग करवा लेते, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो बात ये है कि ये जब तक के माइंडसेट अपना चेंज नहीं करेंगे ना यार, तो आप फिर ऐसे क्रंच मैचेस में आप हमेशा फंसेंगे। अब ये क्रंच मैच है, इसमें बाबर, द ओनली गुड न्यूज इज दैट बाबर इज बैटिंग वेल, बाबर इज लुकिंग गुड। लेकिन बाबर को भी अभी उसने Vilalage ने आके 2 बॉलों पे तंग किया। एक तो बड़ा क्लोज गया उसका, मतलब मारने गया, वो मिस हो गया, स्टंप से मतलब इंचेस से गया, सेंटर से गया। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं जिनको देखना पड़ेगा। मतलब अब अब्दुल्ला शफीक खेल रहा है,
30 गेंदों पे 16 रन उसने किए हुए, मतलब क्या चाह रहे हो आप यार? मतलब एक विन का मैच, विन और लूज वाला मैच है इसमें, मतलब क्या हमने उसकी टेस्ट क्रिकेट की बैटिंग देखनी है अब्दुल्ला शफीक यहाँ बैठ के कि 30 गेंदों पे 16 रन वो कर रहा है? और फिर ये जो बात की जाती है कि यार वो बाद में उसने वो रनर बॉल पे आ जाएगा, अबे भाई वो बाद में रनर बॉल पे अगर आ भी गया, लेकिन इस स्टेज पे मोमेंटम तो उसने खराब कर रहा है ना वो पूरे इनिंग्स का। जो बाद में आने वाले बैट्समैन है वो बेचारे आके प्रेशर में खेलेंगे ना फिर। तो ये चीजें मतलब आज ये सिलेक्शन तो बड़ी ऑड लगी मुझे भाई, मेरी समझ में नहीं आया कि आपके लेग स्पिनर बैठा हुआ है लेकिन आप उसको खिलाने को तैयार नहीं हो, आपके तैयब ताहिर है आप उसको डालने को तैयार नहीं हो, आप सऊद शकील को बीमार कर देते हो लास्ट मोमेंट पे उसको 11 में डाल के। अजीब ही इनके सिलसिले चल रहे हैं यार। अच्छा, मैं वासे यही कहूँ, एक तो जो स्ट्रैटेजी बाबर आजम डिफेंसिव होते हैं बहुत ज्यादा एज अ कैप्टन, एंड ऑफ कोर्स क्या इस वजह से भी टीम नहीं चेंज कर रहे कि भैया वर्ल्ड कप स्क्वाड वो कह रहे हैं ना मैंने तैयार कर लिया, हम तैयार कर चुके हैं, वो ना चेंज करना पड़ जाए? मैं ये जोश दिला दिया खान साहब ने, ठीक तरफ आ गए वो। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं खत्म कर देता हूँ भाई। देखें ये है दोस्ती यारी 11। अच्छा हाँ, ये 100 भी कर दे, पहला मौका इसका, इसको रखा इसलिए था कि जैसे ही मौका मिलेगा। देखिए बाबर आजम से सवाल हुआ आप किसको देखना पसंद करते हैं, एलबीडब्ल्यू हो गया आर्म बॉल, कल इसी आर्म बॉल का जिक्र कर रहा था, एम्पायर उंगली नहीं उठा रहा, गलत कर रहा है, ये प्लम्प लग रहा है मुझे, मैंने एकदम देखा है जो शनाका सही है। मैंने कल क्या कहा था, इसकी आर्म बॉल कोई डैनियल विटोरी टाइप नहीं है, बट इसकी आर्म बॉल बड़ी डिसेप्टिव है। अब आप देखें कल के और आज के विकेट में क्या फर्क है। इंडिया वाले मैच में लोग इंडिया को बुरा भला तो कह रहे थे, ऊपर नीचे अलग हो रहा था, इतना शार्प जब धूप होती है ना ग्रिप ज्यादा करता है। अभी इसके पहले ओवर में मैंने आपको क्या बोला, हम लोग ऑफ थे कि ये स्लाइड टर्न ले रहा है लेकिन वक्त मिल रहा है। इंडिया वाले मैच में शुभमन गिल को उसी लेंथ से वक्त नहीं मिला था जिस लेंथ से पीछे होके ये खेल गए। क्यों? क्योंकि जल्दी ग्रिप हुआ था भाई। सऊद शकील को बुखार है, इमाम का तो हम देख चुके हैं, जो पूरा आपको ड्रामा करके दिखाया गया, पाऊंगा उसके खींचे गए कि उसके कमर रह गई है और कुछ खिंच गया। भाई सऊद शकील इनके गले की हड्डी बना हुआ है, साफ बात है, उसे खिलाना नहीं है। अगर वो खेला तो बाबर आजम बच्चे नहीं है, उन्हें मालूम है कि मिडिल ओवर्स में वो रन्स बना जाएगा। ये इसको भाई पाकिस्तान गया इनकी नजर में भाड़ में। अब मैं बताता हूं यार आपको, इनको अपने लड़के खिलाने, सलमान आगा के नाक पे बॉल लग गई, ये इंजरी है, ये इंजरी है, खेल सकते थे। मेरे नाक पे बॉल लगी है भाई क्लब क्रिकेट खेलते हुए, मैंने 20 मिनट बाद वापस आके बैटिंग की थी। वो तो पूरा फ्रेम भी आता है, आप लगा के फिल्म खेल सकते हैं जी। तो कहने की बात है ये प्रोफेशनल क्रिकेटर से बचा लिया, इमाम को भी बचा लिया, सलमान को भी बचा लिया कि एक्सपोज ना हो, कहीं प्रेशर बिल्ड ना हो जाए मुल्क में कि यार अब इनको ड्रॉप करो, नए चेहरे लाओ। साहिम अय्यूब मालूम है आपको सीपीएल में किस तरह की कारकर्दगी दिखा रहा है, किस तरह की कारकर्दगी दिखा रहा है। अगर फखर का कोई तीसरा ओपनर रिप्लेसमेंट रखना है तो वो फखर काइंड ऑफ प्लेयर रखेंगे ना। डिफेंसिव तो है आपके पास, सारे वही दोस्ती यारी 11 खिलाई है। ये कबीले के लोग हैं भाई, इनको कबीला 11 खिलानी है, इनको प्रॉपर टीम खिलानी नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। हाँ, एक छक्का तो मार दिया, वो असल में वो प्लम लग रहा था लेकिन ज्यादा ही ड्रिफ्ट हो गई थी बॉल, जैसे आप कह भी रहे थे कि ड्रिफ्ट हो रही है इनकी बॉल, तो लेफ्ट आर्म नहीं, ड्रिफ्ट के लिए आपको वेदर नहीं चाहिए, वेदर नहीं चाहिए। ये खासा है कि ये 2-3 अब नॉर्मल कन्वेंशनल ऑर्थोडॉक्स लेग स्पिन पे रहता है, अचानक से ये जो आर्मर है इसका वो बड़ा अच्छा है, वो अंदर आता है। मैं स्क्वाड पे वहीद भाई ने इस पर डिस्कशन भी किया। वहीद भाई इसी पे मैं आपसे कमेंट दे रहा था कि इज इट टाइम के बाबर फाइनली चांस दे रहे थे आज, क्योंकि अब जाहिर है अगर फाइनल में आप जाते भी इंडिया के खिलाफ तो इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट आप करेंगे नहीं। ऑफ कोर्स बॉलिंग डिपार्टमेंट जो इंजरीज हैं वो तो रहेंगी, लेकिन अब क्योंकि वर्ल्ड कप स्क्वाड भी रेडी है, जो ये कह रहे हैं इंजमाम उल हक के साथ मिलकर किया हुआ है, तो उसमें ना चेंजेस करनी पड़ जाए, कोई बड़ा चल जाए यहाँ पे, सऊद शकील चल जाए, एक्सपेक्टेड है वो नहीं होंगे स्क्वाड में। यार अब आप ये देखें, ये रिव्यू लिया गया है, कल ही मैं सुन रहा था एक जगह पे वो बता रहे थे कि जो ये हॉकाय होता है ना, इसकी ट्रेजेक्ट्री होती है एक्यूरेट 100% एक्यूरेट नहीं होती है। बॉल यहाँ से नजर आ रहा है कि मिडिल स्टंप उसको लग रही है, जब वो बॉल जा रही है तो लेग स्टंप को छूते हुए जा रही है। तो मतलब क्या बोले यार। अच्छा एनीवे, बात ये है कि देखें यार, सीधी सी बात है, अब्दुल्ला शफीक को आप खिला रहे हैं, उसकी एक वजह है, उसको खिलाने की वजह ये है कि भाई आप शान मसूद को बाहर रखना चाहते हैं वर्ल्ड कप स्क्वाड से, सीधी सी बात है। फकर का एज टू मतलब सिमिलर रिप्लेसमेंट कौन है इस वक्त पाकिस्तान में? शान मसूद है ना यार, सीधी सी बात है, वो भी लेफ्ट हैंडर है, वो भी ऐसी खेलेगा, लेकिन इरादा नहीं है उसको लेके जाने का, ठीक है। तो अब इरादा नहीं है तो कैसे उसको बाहर रखेंगे भाई? ऐसे बाहर रखेंगे कि अब्दुल्ला शफीक खिलाओ, अब्दुल्ला शफीक ने 30-40 कर दिया, जस्टिफाई हो गया कि हाँ जी अब्दुल्ला शफीक ने 30-40 किए, वो एक अलग बात है कि टीम के मोमेंटम को क्या हुआ या कैसे हुआ वो छोड़ दें आप, लेकिन 30-40 कर दिया, बस हो गया काम, चलो जी अब्दुल्ला शफीक को डाल लेते हैं। बात ये है कि यार मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि यार आप हमेशा
लक से नहीं जीत सकते आप, हमेशा लक से बड़े टूर्नामेंट्स के इवेंट्स में नहीं जा सकते। ये जो T20 वर्ल्ड कप था, एशिया कप था, इसका फॉर्मेट बिल्कुल डिफरेंट है और वर्ल्ड कप का फॉर्मेट बिल्कुल डिफरेंट है। वर्ल्ड कप में आपको 9 मैच खेलने ही खेलने हैं सीधे सीधे, और किसी टीम से आप बच नहीं सकते। तो वर्ल्ड कप में अगर आपने सही स्क्वाड नहीं रखी और आपने मतलब ईमानदारी से लड़कों को ऑन मेरिट नहीं लिया और खिलाया, तो भाई फिर मैं आपको क्लियर बता दूं कि ये जो शुरू में बातें हो रही थी कि पाकिस्तान फेवरेट है टॉप 4 वगैरह का, ये फिर आप भूल जाएं, कोई फेवरेट नहीं है। क्योंकि अगर आप जाके वनडे सीरीज जो हो रही है ना, इंग्लैंड की, न्यूजीलैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, साउथ अफ्रीका की, आप सब जाके देख लें कि वो लेवल ऑफ हिटिंग देखें आप उनकी, बॉल स्विंग हो रही हो, सीम हो रही हो, स्पिन हो रही हो, वो लिहाज ही नहीं करते भाई, वो धड़ाधड़ छक्के और चौके पड़ रहे हैं यार। कल 368 कर दिए इंग्लैंड ने, 2 डाउन थे फॉर 13 रन पे, और उसने बेन स्टोक्स ने और उसने मिलकर डेविड मिलान ने वो अशर किया न्यूजीलैंड बॉलर्स का, ना पूछे। तो आप क्या समझ रहे हैं कि यार आप इस तरह के ओपनिंग स्टैंड से आप जीतेंगे कि 11वां ओवर चल रहा है, 47 है, जिसमें से आपने 40 बॉल हैं, 60 बॉलों में से आपने जो है 39 बॉल है आपने डॉट खेल दी। बिल्कुल चांसेस तो देने चाहिए थे। हर वक्त थोड़ी होगा कि आखिरी 5-6 ओवर में आप रन कर लोगे। दिस इज नॉट द वे टू अप्रोच वनडे क्रिकेट नाउ। इस स्टेज पे अगर इंग्लैंड खेल रहा होता तो या तो इनकी 2-3 विकेटें गिरी हुई होती, या फिर जो है वो 80-90 पहुंच चुके होते भाई जी। ठीक है वहीद भाई, माफी चाहूंगा आपको, मैं काट रहा था क्योंकि ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। जरा बॉलिंग लाइन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की है अब, ऑफ कोर्स आउट इंजर्ड, एंड नसीम शाह वो तो पाकिस्तान भी वापस आ चुके हैं। इस पर बात करेंगे कितना थ्रेटनिंग हो सकता है ये बॉलिंग अटैक। राइट बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। हम बात करें ऑफ कोर्स आज के मैच की, एंड राइट नाउ 53 पर एक खिलाड़ी आउट। ऑफ कोर्स थोड़ा सा पेस पकड़ा है और ड्राइव्स भी निकाल रहे हैं और मेरे ख्याल में भी चौका होने वाला है। वहीद भाई नहीं रोक लिया। वहीद भाई जरा बॉलिंग पे मैं जरा ब्रेक से पहले जाते हुए बात कर रहा था कि अब ज़ाहिर 2 नए पेसर्स हैं हमारे पास। ऑफ कोर्स इंजरीज के फॉर 2 प्लेयर्स, नसीम शाह एंड ऑफ कोर्स हारिस रऊफ। आज की बॉलिंग किस तरफ कैसी देख रहे हैं आज इस पिच पे? यार बॉलिंग तो मतलब सीधी सी बात है कि सारा डिपेंड करेगा शाहिनशाह अफरीदी पे। अगर शुरू में उसने विकेटें ले ली 1-2 तो ठीक है, नहीं ली तो बस फिर अगर किस्मत की बात है, अगर अच्छा हुआ तो ठीक है, वरना तो सारा डिपेंडेंट होता है शाहिनशाह अफरीदी के ऊपर कि ये ओपनिंग स्पेल कैसे करेगा। अगर ये ओपनिंग स्पेल में 2-3 विकेटें आ जाती है, 2 विकेटें भी आ जाती है, तो फिर वो दूसरे बॉलर्स के लिए आसान हो जाता है। लेकिन बॉलिंग में भी देखो मसला वही आता है जो मैं कह रहा हूँ कि अब ये जो जमान खान है, ठीक है, अब इसको हर आदमी मतलब एक पर्टिकुलर लॉबी इसको प्रमोट करती फिर रही है। लाहौर कलंदर्स वाले उसमें सबसे आगे हैं, आकिब जावेद हैं, और भी 3-4 फॉर्मर प्लेयर्स हैं जिसको प्रमोट करते फिर रहे हैं। मेरा कहना मतलब सिर्फ ये कि यार पाकिस्तान की जो टीम है, पाकिस्तान का जो कैप है, क्या वो इतना मतलब उसकी वैल्यू कम हो चुकी है कि एक लड़का जो एक फर्स्ट क्लास मैच आज तक नहीं खेला, मतलब सिर्फ उसने 7 फर्स्ट लिस्ट ए के मैचेस खेले हुए हैं, डेब्यू कर रहा है आज वनडे इंटरनेशनल में, यानी कि 7 लिस्ट ए मैचेस हैं और 6 T20 खेला हुआ है वो पाकिस्तान से, मतलब डोमेस्टिक में कुछ और मैचेस खेला हुआ है, नो फर्स्ट क्लास मैच। उसको आप प्रेफर कर रहे हैं दूसरे बॉलर्स पे। एहसानुल्लाह इंजर्ड है, चल रहे जी, मान लिया एहसानुल्लाह इंजर्ड है, ठीक है, वो हसनैन कहाँ गया? अच्छा कहते हैं जी वो हसनैन इंजर्ड है तो फिर एशियन गेम स्क्वाड में कैसे है भाई? फिर वो ये मुझे बता दो, 23 से एशियन गेम शुरू हो रहे हैं, आज जो है वो 14 तारीख हो चुकी है, तो वो अगर इंजर्ड है तो वो कैसे एशियन गेम स्क्वाड में है? ये मुझे जरा कोई समझा दे। शाहनवाज दानी का वीजा जो है वो एक दिन लेट लगना है, वो एक दिन लेट उसने पहुंचना है कोलंबो। देखिए बात वही है कि यार ये सारे जो मिसहैप्स होते हैं, ये सारे जो मसले होते हैं, ये चंद एक प्लेयर्स के साथ ही होते हैं, आप नोट कीजिएगा, मतलब ये चंद एक प्लेयर्स के साथ ही होते हैं। मुझे जमान खान इज अ गुड बॉलर, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, मैं नहीं कह रहा कि वो बुरा बॉलर है, लेकिन यार आप जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? हर चीज में जल्दबाजी किस चीज की मतलब जल्दी है आपको? अच्छे बॉलर्स पड़े हुए हैं, मीर हमजा वगैरह जो एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं, वो फिर डोमेस्टिक में क्या कर रहे हैं मुझे बताओ ना यार। जमान खान को आपने खिलाया, ठीक है, हो सकता है वो अच्छा परफॉर्म भी कर जाए, हो सकता है ना भी परफॉर्म करे, हो सकता है उसकी टुकाई भी हो जाए, लेकिन मसला ये है, कहने का मतलब ये कि जो एक सिस्टम है ना वो गलत है। मैं वही कहना चाह रहा था कि देखें आज अब्दुल्ला शफीक 100 कर ले, लेकिन बात वही है कि सिस्टम आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं ना। आप जस्टिफाई करनी, आप बाद में जस्टिफाई करेंगे जी अब्दुल्ला शफीक ने 50 कर लिए, 100 कर लिए, या जमान खान ने 2 विकेटें ले ली, ये गलत है। आप सिस्टम के साथ खिलवाड़ करेंगे तो भाई पर एंड रिजल्ट जो होता है ना वो फिर सही नहीं होता है। और ये वर्ल्ड कप मैं आपको बता दूं, ये बड़ा टफ वर्ल्ड कप होने वाला है। इसमें जो अंदाजा हो रहा है कि जिस तरह टीमें तैयारी करके आ रही हैं, ये
मतलब देखे हमने उस दिन देख लिया अगेंस्ट इंडिया, जब मार पड़ना शुरू हुई, जब कोहली और केएल ने मारना शुरू किया तो आपके बॉलर्स के हाथ पैर फूल गए थे। चाहे वो हारिस रऊफ तो 5 ओवर बाद ही निकल गया था, चाहे वो शाहीन था, चाहे वो नसीम था, सबके हाथ पैर फूल गए थे शादाब वगैरह के। तो जब ये बड़ी टीमों से खेलेंगे वर्ल्ड कप में, और जब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो अप्रोच रखते हैं वो तो छोड़ते ही नहीं है, ट्रेविस हेड वगैरह, तो वार्नर भी फॉर्म में आ गया, तो फिर ये कहां से संभालेंगे भाई इस प्रेशर को? जरा मुझे बता दें ये बॉलिंग अटैक। तो दे हैव प्रॉब्लम्स। नसीम शाह ठीक है, अच्छा किया उसको वापस भेज दिया। मेरे हिसाब से हारिस रऊफ को भी आप वापस भेज दें, दोनों को रिकवर करने दें, दोनों को तैयार करें आप वर्ल्ड कप के लिए। ऐसे क्या आप मतलब आदाब गिर रहा है कि वो टीम के साथ ट्रैवल कर रहा है, उसको भी वापस भेजो, फिट हो जाए वो भी। तो मसला वही है कि यार एट द एंड ऑफ द डे बॉटम लाइन में इतना जानता हूँ तलाक के, देखें टीम आपकी अच्छी है, रेपुटेशन है पाकिस्तान क्रिकेट की, किस्मत भी हमेशा हमारा साथ देती है, ऐसे ऐसे पोजीशन पे साथ देती है किस्मत के। कोई सोच नहीं सकता कि T20 वर्ल्ड कप में मतलब नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, आप सोच नहीं सकते थे कि नेदरलैंड हरा देगा साउथ अफ्रीका को। तो वी इट्स जस्ट ऑल अबाउट कि आपकी नीयत सही है कि नहीं है, बस आप सही नीयत से काम करें, हर चीज सही हो जाएगी। ठीक है, अब वक्त क्योंकि खत्म हो रहा है वासे, इस बॉलिंग लाइन के साथ अब लग रहा है आपको कैसा परफॉर्म करेगी पाकिस्तान, और ऑफ कोर्स नाइंसाफियों की कल भी आप बात करें, जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उस पर तो कोई नजर नहीं। वही बात है जो मैंने आपको कल बताई थी कि इसके पीछे 7 फर्स्ट क्लास मैच है, पर विकेट एवरेज जो होता है वो इसका चेक करें जमान खान का। सिस्टम की बात हो रही है ना, खिलाने के तरीके कार पे, इन्हें मालूम है किससे किस तरह कहां रन्स करवाने। अब आपको ये बड़ा ऑड लगेगा, ये कैसे तय? अरे जिस टीम में नया बॉल दसुन शनाका करा रहा है, वहां अगर कोई रन्स नहीं करेगा तो वो तो फिर क्लब का भी बैट्समैन नहीं है ना। यही मैं आपको समझा रहा हूं कि इनकी ये जो साजिशें हैं, ये जो इनके गेम है ना, इसलिए पाकिस्तान मेगा इवेंट के क्रूशल मैचेस में जाकर आप कहते हैं ना दुआ मांग लो, दुआ भी जब लगती है जब नियतें साफ हो। नियत गलत जी, नियत साफ नहीं होगी तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। टेम्बा बवूमा 105 की एवरेज पर है, बेन स्टोक्स कल चाहता 200 रन आराम से बना सकता था, बट 182 के बाद 6 ओवर बचे हुए थे, उसने चार्ज कर दिया क्योंकि वो अपने मुल्क के लिए रन बना रहा था। अगर वो 182 पे आके कौन मौका छोड़ेगा? फखर जमान को रात को आपने स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया। अब आप इस बेहतरीन इनकमिंग यॉर्कर पर उसका मजाक, उसकी फिल्म बनाएंगे कि अब्दुल्ला इज बेटर देन हिम, तो आपको ये सब कुछ दिखाएंगी टीमें। मैंने तो आपको 2 मैच हाईलाइट करके दिए हैं। ईडन मार्करम भी फॉर्म में आ गया है परसों, बहुत बड़ा प्लेयर है वो बहुत अंडररेटेड है। सारे शॉट जो बुक में हैं वो एक एक शॉट मारता है, कुछ अरसे से बैट पैच था उसका। आप देखें तो कि आप इनका हाल देखिएगा। मैं 2 बातें आपको बोल सकता हूं, आप इनका बेंगलुरु की पिच पे हाल देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इनका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से वहां मैच है। आप क्या समझ रहे हैं डेरिल मिचेल को? मतलब वहां आप समझ ही नहीं रहे, 400-1200 भी हो जाएंगे। ये सिर्फ शुरू का शोशा है बॉल स्विंग होने का। नसीम को ये फारिग करवा चुके हैं अपने रन बचाने के लिए, हर मैच खिला रहे हैं उसको। 1 महीने पहले से तुम्हें बोल रहा था ना मैं, जब तुमने मुझे लाइन पे लिया था, गया नसीम गया। आपको पता ही नहीं है इस बॉलर कंधे की इंजरी होती क्या है भाई। 148 की गेंदें करा रहा है वो कोलंबो स्ट्राइकर्स में कि बाबर के रन डिफेंड कर ले, वो फिर भी नहीं पहुंचे आप। अब आप इनको मारकर आप समझ नहीं रहे। हम क्या देख रहे हैं, इन्होंने इंडिया को 213 पर आउट कर दिया। धूप निकली हुई थी, यूज विकेट था, बॉल नीचे ऊपर रह रहा था। आज वेदर का फोरकास्ट चेक करो, इस कंडीशन में तेज टर्न नहीं होगी, नहीं होगी। अगर हो रही होती अब तक विला लेके 2 आउट कर चुका होता। मजे मिल गए, बना लो 300, पहुंच जाओ फाइनल में, बनाओ फिर इंडिया पे भी पहले खेल के 300 और शायद जीत जाओ। बट मैं बेंचमार्क आपको बता रहा हूं, ये वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलने वाली टीम नहीं। अच्छा वहीद भाई, अभी ज़ाहिर है फाइनल खेलने वाली बात हो रही थी। अभी तो मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, उन्होंने कहा था ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान फाइनल खेलेगा, लेकिन अब तो इतने इंजरीज के, आपको नहीं लगता कि पीसीबी को इस पे थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए? एनओसी दे रहे हैं, तमाम लीग्स खेल रही हैं, कोलंबो स्ट्राइकर्स जाके खेल रहे हैं, नसीम शाह, बाकी प्लेयर्स भी 100 लीग खेल रहे हैं। बात ये है कि वो तो अब खेल चुके हैं ना, अब क्या कर सकते हैं, वो तो इन्होंने जो करना था कर लिया, वो खेल चुके हैं। लेकिन मसला वही है कि बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि यार देखो, बात वही है कि जब आपके पास पता है आपको कि यार इतना हेक्टिक शेड्यूल है, तो आप बॉलर्स को तरीके से यूज करो ना। फिर आप जैसे अफगानिस्तान की सीरीज हुई, इसमें क्या जरूरत थी आपको सारे मैचेस खिलाने की? आप थोड़ा सा वर्कलोड के हिसाब से बॉलर्स को लेके चलो कि वो फिर मतलब प्रॉपर चले। देखे ना, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि वर्ल्ड कप में 9 मैचेस खेलने आपने लीग स्टेजेस में, 9 मैचेस में यार आप अगर सेम बॉलिंग अटैक खिलाएंगे तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बॉलर जो है 9 मैचेस खेल जाएंगे? खेल ही नहीं सकते यार। तो आपको जो बैकअप आपने बॉलर रखे हुए, देखिए एक चीज मुझे वाजे जो फील आती है ना, वो ये आती है कि बाबर को अपने बैकअप प्लेयर्स पे
कॉन्फिडेंस नहीं है, और जब तक कि उसको अपने बैकअप प्लेयर्स पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो फिर बात बनेगी नहीं। वसीम, अगर आपने मोहम्मद वसीम जूनियर को आपने रखा हुआ है टीम में, किस लिए रखा हुआ है यार? खिलाओ ना उसको। आज तो चले आप मजबूरी में खिला रहे हैं, लेकिन ही शुड बी प्लेइंग। आपने एक इंपॉर्टेंट मैच खिलाया नसीम हारिस को, शाहीन को, अगले मैच में आपने कहा ठीक है इनमें से 2 रेस्ट करेंगे, अब मोहम्मद वसीम जूनियर को हम खिलाते हैं। आप कॉन्फिडेंस तो रखो ना अपने प्लेयर्स के ऊपर। ठीक है, आप कॉन्फिडेंस ही नहीं रखते अपने प्लेयर्स को तो कैसे काम चलेगा? ठीक है। वहीद भाई माफी चाहूंगा, वक्त क्योंकि खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया वहीद भाई, और वासे आज हमारे साथ मौजूद है। कल दोबारा अपने प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।